बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के ऊपर हमला हुआ, वज़ीराबाद के मुकाम के ऊपर हमलावर गिरफ़्तार हो चुका है। उसने एतराफ़ी बयान दे दिया है जिसके मुताबिक ये है कि उसको दुख पहुंचा। उसके बयान से ये लगता है कि उसके मजहबी जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंची। जो उसने बयान दिया है अगर आप उसको सामने रखें तो बात बड़ी क्लियर दिखाई देती है। लेकिन इमरान खान साहब इस मौके से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के से को बदला लेने के चक्कर में लग पड़ गए हैं। मुझे इस तरह से फीलिंग आ रही है क्योंकि जो बयान असद उमर साहब और मियाँ असलम इकबाल साहब ने अब से कुछ देर पहले जारी किया है, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमें बुलाकर ये कहा है और ये स्टेटमेंट जो अब हम आपको देने लगे हैं ये इमरान खान की तरफ से है, साडेलो नहीं है। यानी सब तो पहले तो उन्होंने अपने आप को क्लियर किया क्योंकि बहुत बड़े एक हस्ती का, शख्सियत का नाम लिया है इसमें, तो लिहाजा भाई पहले तो उन्होंने अपने पैर सड़न तो बचाने की कोशिश की थी ना। उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, उसमें उन्होंने नाम लिया राना सनाउल्लाह का। अच्छा, ये दो जो शख्सियात हैं इनके ऊपर तो दुनिया का कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो कि इमरान खान साहब ने नहीं लगाया या उनकी पार्टी। यानी जिस वक़्त ये वाक़या अभी हुआ था, मुसर्रत जमशेद चीमा या यास्मीन राशिद, इस तरह के जो ख़वातीन थीं, उन्होंने उठते सारी पहले सट्टे ही कोई सोचे समझे बगैर राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये राना सना और शहबाज शरीफ तो उन्होंने घड़े दी मच्छी वाला हिसाब है ना, जो दिल किता इल्ज़ाम लाता। लेकिन जो इसमें अहम बात है वो ये है कि जनाब रियासती अदारे के एक अहम तरीन अफसर मेजर जनरल फैसल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और जो असद उमर साहब बात कर रहे थे उनका कहना यह था कि जी इमरान खान साहब के मुताबिक उनको पहले से इंफॉर्मेशन थी और यहाँ पर असद उमर ने क्लियर किया कि जनाब इंफॉर्मेशन इमरान नूं सी, सानू नहीं सीगी। फिर उसने अपने आप को क्लियर किया कि मैं भाइन विच नहीं जाएगा, ठीक है, कि इमरान खान साहब को ये थी कि उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। उन्होंने कहा जी इन 3 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनको ओहदों से हटाया जाए और जनाब फिर ठीक है, वरना हम मुल्क नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। इस तरह की बातें जो हैं असद उमर साहब ने की हैं। साथ ही साथ एक उनकी शख्सियत है जनाब अज़हर मशवानी साहब, ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने जनाब जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और जनाब साथ ही जाए वकुआ को धो दिया गया था, तो असी हूँ इंज नहीं करन देंगे। अब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, ये एक तो पीटीआई की तरफ से शहादत का लफ्ज़ बेनज़ीर के लिए आना मेरे लिए एक अचंभे की बात इसलिए है कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर अभी तक टिल टुडे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने उस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। ना आसिफ ज़रदारी से इज़हार अफसोस किया, ना बिलावल से किया, ना बख्तावर से किया, ना आसफ़ा से किया। वाहिद लीडर है इमरान खान जो कि बेनज़ीर की शहादत के ऊपर अफसोस करने नहीं गया, ना ही उन्होंने मज़म्मत की इस वाक़े की। तो अब भाई ने उन्होंने लोड़ पाई है उस वाक़े का सहारा लैन दी, तो नाल ही कहना शुरू हो गया कि जनाब बेनज़ीर की शहादत हुई। एक बात तो ये होगी। अच्छा, उसके बाद मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो मौके की तलाश में रहते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जनाब जैसे असद उमर साहब ने बताया कि इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। साथ एक साहब का मैंने जिक्र किया, वो बेनज़ीर के वाक़े का जिसमें वो कत्ल हो गई उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि बेनज़ीर की शहादत हुई, आसिफ ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम रहे। यहाँ पर इमरान खान साहब दे पता नहीं पट नूं गोली वजी है कि लत्त नूं वजी है कि छू के लंघी है, यानी कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं, तो उन्हें कहता पाकिस्तान चलने नहीं देंगे। यार आप अंदाज़ा लगाए ये बंदा किस हद तक अपनी ज़ात के अंदर कैद शख्सियत है। ओ भाई तू की है 22 करोड़ इंसानों का मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है भाई ने, तुसी ते इनू कोई इंज समझिया जिवें एटमी चरखे की दुकान होंदी कि जिसले दिल किता ताला मारता, इंस्पैक्टर भेजिया उन्हें जनाब चलान करता कि मुर्ग ठीक नहीं सीगा। भाई ने इस तरह नहीं होंदा। बहरहाल
खान साहब के मुतालबात हैं। अब ये वाक़या हुआ है सर वज़ीराबाद में, ठीक है। और वज़ीराबाद किसकी वो है अपना डोमेन चौधरी परवेज़ लाई की। परवेज़ लाई पंजाब के वज़ीर आला हैं और इमरान खान के ताउन से वज़ीर आला हैं। वहाँ पर पुलिस ने उस बंदे को पकड़ लिया और उस बंदे ने एतराफ़ी बयान जारी कर दिया। वो बयान मीडिया पे आ गया। अब चौधरी परवेज़ लाई साहब ने फ़ौरी तौर पे पूरे का पूरा थाना कर दिया मुअत्तल और जनाब उसको ये इंक्वायरी होल्ड कर दी है कि बयान बाहर किवें आया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि बयान आ गया, इसलिए कि अगर वो बयान ना आता तो सोचें इमरान खान साहब ਜਿਹੜਾ बयान आने के बावजूद एक बंदा कह रहा है कि मेरे मगर कोई नहीं बाबू जी मैनू आप गुस्सा चढ़िया है जिहो जी हरकतां करता है उस पर, तो लिहाजा मैंने ये सारा जो है वो किया है। तो मेरा तो सिर्फ इमरान खान पे गुस्सा था, तो मैं सिर्फ उसको मारना चाहता था, जिसकी ज़ाहिर है कि मैं किसी को भी मारने की मैं कभी हमायत नहीं कर सकता और मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इस वाक़ये की मैं मज़म्मत करता हूँ, पूरे के पूरे वाक़ये की। लेकिन उसने ये एतराफ़ कर लिया तो ये इससे वो जज्बात नहीं भड़क सके, वो चीज़ें नहीं वैसे हो सकी, एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सका इस बयान के बाद। तो परवेज़ लाई साहब ने शुक्र करना चाहिए खुदा दा, लेकिन वो इस पर नोटिस लेके थाना मुअत्तल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें किस तरह जा रही हैं। अच्छा, अब ये चीज़ों की जो तरतीब है अगर आप उनको देखें तो हुजूर बात यह है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में घिराव जलाओ की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जनाब यहाँ पर जो उनका बेसिक मोटिव है कि भावें दुनिया इधर दी उधर हो जाए, सूरज मगरब तो निकले तो भावें शमाल च डुबे, मैं किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए। आइन क्या होता है? वो कहते हैं आइन क्या होता है? कुछ नहीं होता जनाब, ये उनकी अप्रोच है। तो लिहाजा वो जो चाह रहे हैं अगर वो उस तरफ जाते हैं तो सर एंगल क्या भी निकल रहा है एमी। ये अब मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो ज़ाहिर है कि जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं, ठीक है, साज़िशी जा माहौल है पूरे पाकिस्तान का बनया। इमरान खान 2018 तो मुसलसल साजिश का नतीजा है ना सारा कुछ, बल्कि 2010-11 से तो। लेकिन अगर अकबर एस बाबर की बात पे जाए तो 2008 तो काम शुरू हुआ है। बहरहाल तो ये साज़िशी माहौल में रह के ना बंदा भी, मेरे वर्गा बंदा जड़ा ना वो भी साज़िशी थ्योरीज़ल पासे जाता है। तो वही साज़िशी थ्योरी सर ये है कि फिर इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेट ये ज़रूर होना चाहिए कि इमरान खान साहब की पार्टी तो नहीं भाई ने इन्होंने लोग तो नहीं इन्वॉल्व है इस काम। देखिए ये जो वाक़या हुआ है इसमें अगर आप नोट करें तो जो बंदा मारने के लिए आया है वो उसके पास एक 9mm का पिस्टल है और वो ब्रश चला रहा है, ठीक है, जिसके नतीजे में 6-7 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो रहे हैं। एक नौजवान वो नीले रंग के कपड़े पहने उसने, मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई कि जिस वक़्त उसको मैंने देखा कि वो उसको शायद दिल पे ही गोली लग गई, वो इसको रोकने के लिए आगे बढ़ा और वो वहीं पर मतलब उस तो बाद मुंडा हिले ही नहीं, उत्थे ही डिग पिया बेचारा, पता नहीं कौन है। अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करे, उसको गरीक़े रहमत करे, उसके घर वालों को सब्र दे। तो वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सोचना चाहिए कि इसको कहीं प्लान करके तो नहीं करवाया गया कि उसके बाद घिराव जलाओ करो, अपनी मर्जी दे नताई लो। क्योंकि अगर आप देखें तो लांग मार जिहो जा जा रहा सी ढिला मठा वो तो कुछ नहीं सी निकल रहा, उसमें तो इमरान खान बिल्कुल फारग हुआ था। उसके पॉलिटिकल फ़ायदे जो वो लेना चाहते थे वो तो सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने तो ना भाई जी इतने फैडरल गवर्नमेंट सिविलियन साइड जो है उनको मुँह लगा रही थी, ना ही जो है वो इस्टैबलिशमेंट की साइड जो है वो मुँह लाने को तैयार थी। तो इमरान खान का तो भाएं जिन्ना भी सिलसिला सी वो तो डोली डंडा गोल होया पे उन्होंने भलवान का। तो फिर ये कोई ऐसा वाक़या तो नहीं हो गया, इसकी एक साइड ये भी हो सकती है। क्योंकि मैं ये अर्ज़ करूँ कि जिस तरह फौरी तौर पे इमरान खान एंड कंपनी के बयान आने शुरू हुए हैं ना ज़रूर, तो उत्थों मैं लग रहा है कि चीज़ें कहीं और शायद कोई और रंग भी रखती हैं, जो नज़र आ रहा है इसके अलावा भी कई रंग हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये इन्वेस्टिगेट करने वाले जो हैं वो इन चीज़ों को अनफोल्ड कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और वो मेरा ये ज़ाती ख्याल है सारा, इसमें कोई जो है वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है सिर्फ। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर आप देखें तो अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ था
उसके बाद भी इमरान खान साहब ने ये एक पूरे का पूरी कैंपेन चलाई और वो ये तासुर कायम करने में कामयाब हो गए थे ज़रूर कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर अरशद शरीफ को कत्ल करवाया नैरोबी में। वो ये तासुर कायम करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर उस गुब्बारे में से हवा निकली जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें DGISI बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, DGISPR कर रहे थे। वो जो हवा निकली, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च थी जिहड़ा कि वो किस तरह कर रहा सी भलवान, वो चो भी हवा निकल गई। अब ये नया एक सिलसिला बन गया है। बहरहाल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए सर, मैं इस बात की मुकम्मल हक़ में हूँ और चीज़ों को पब्लिक के सामने आना चाहिए। परवेज़ लाई साहब उन लोगों को ज़रूर मुअत्तल कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं जिन्होंने उसका एतराफ़ी बयान पब्लिक में दे दिया। मैं समझता हूँ उन लोगों को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि उनकी वजह से लोगों को हक़ाइक़ जो हैं फ़ौरी तौर पर उनके सामने आ गए और चीज़ें जो हैं वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जाने से रुक गई। देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया की बहुत सारी क़ुव्वतें जो हैं वो सरगर्म हैं और ये एक इस्लामी मुल्क है, इसके पास एटम बम है। शेर रशीद के बकोल पाइया पाइया और अद्धा किलो दे जिहड़े ने एटम बम भी साढ़े को लैने, यानी ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है, ये इंडिया के पास नहीं है। तो हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि इस वाक़ये की मुकम्मल जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और एक-एक रुख सामने लाना चाहिए। जो इसके पीछे लोग हैं वो कोई है, भावें वो इस्टेब्लिशमेंट दे ने, भावें वो इमरान दे पासे दे ने, भावें वो नवाज शरीफ दे पासे दे ने, सारे पासे खोल के सामने ले आओ और जो भी जुर्मवार है ना सर, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे ना हो जैसे बेनज़ीर का कत्ल हुआ, आज तक कोई बंदा सज़ा याफ्ता नहीं हो, उसमें सज़ा नहीं हुई क्योंकि अदालत ने सारे बरी कर दिए, जेड़े फड़े सन सारे बरी करते ने, तो सज़ा किसी को नहीं हुई। ये जो खून है ये रायगा नहीं जाना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो कोई भी है लुकड़ा नहीं चाहिए। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ है उसको मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक इजलास तलब कर लिया है जो ज़ाहिर है कि जुमे के रोज़ होगा और उसमें वो तय करेंगे कि अब उन्होंने आगे मूवमेंट कैसे चलानी है। मेरा ख्याल है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ होश के नाखून ले, हुकूमत भी होश के नाखून ले और चीज़ों को अक्लमंदी के साथ डील किया जाए। पाकिस्तान का मसला है, सीरियस मामला है, हासा खिडानी का। मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं। जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।